A wire of length 4 meter and mass 1.5 kg having cross sectional area 3 cm square and Young's modulus this is hanged from a ceiling. The extension is in it due to its own weight. खुद के वेट की वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आएगी? इसके अंदर लेंथ कितनी है इसकी? 4 मीटर है. मास कितना है इसका? 1.5 kg है मास. क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका? 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर. और यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁻10 होएगा. फाइंड द एक्सटेंशन इन इट ड्यू टू इट्स ओन वेट. डेल्टा एल पूछा है इसके अंदर. सुनो कैसे करेंगे इसको. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? जिसमें डेल्टा एल आता हो, जिसमें ऐसा फॉर्मूला जिसमें डेल्टा एल आता हो और उस फॉर्मूले के हिसाब से सारी चीज गिवन भी हो. तो F इक्वल्स टू के डेल्टा एल, F इक्वल्स टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल आ जाएगा. F की वैल्यू इसके अंदर. अच्छा खुद के वेट की वजह से पूछ रहा है क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा. खुद के वेट की वजह से एक शॉर्टकट भी सेकेंडरी क्लास का है. अगेन खुद के वेट की वजह से जो एक्सटेंशन आती है ना वो आती है mgl/2y. ये रिजल्ट होता है, ये सेकेंडरी क्लास में पढ़ाएंगे. mgl/2y ग्रेस मार्क्स मिलेंगे. 2 आएगा क्योंकि ना जो mg लगता है ना mg वो बिल्कुल नीचे. ये वाला तो तब था, इससे तो तब करेंगे जब यहाँ पे फोर्स लगे, लेकिन mg लगता है सेंटर पे. आंसर इससे नहीं आएगा. आंसर इससे नहीं आएगा यार. बस L की जगह L/2 होएगा इसमें. L की जगह L/2 बनेगा क्योंकि फोर्स यहाँ नहीं लगता वेट का. अपने खुद के वेट का फोर्स यहाँ लगता है mg. L/2 डिस्टेंस पे लगता है. ठीक है ना. खुद का जो वेट होता है उसकी वजह से यार, खुद के वेट की वजह से बंदा लंबा हो जाता है. आप जैसे एक बात कहो, आप ऐसे हो, ठीक है ना, आप ऐसे लटक जाओ, आपकी हाइट एक पर तो आप लटके हो तब मेजर की जाए, और एक आप ऐसे खड़े हो तब वेट हाइट मेजर की जाए. तो ज़्यादा किस केस में आएगी? लटके हुए है ना तब आएगी ना हाइट ज़्यादा. तो यानी खुद के वेट की वजह से लेंथ बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? तो यहाँ पे ऐसे ही डेल्टा एल जो है ना, यहाँ पे इस रोड की भी लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी इस केस के अंदर. तो मास कितना है इसका? 1.5. जी कितना? 10. एक आधे बच्चे को दिक्कत हो रखी है. इस बार तुम्हारे दांत दिखाई देगा, तुम बाहर जाओगे, ध्यान रखना. अपने दांतों को बंद रखो. mg, g की वैल्यू 10, l की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 4. 2ya, y की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 2 × 10⁻10. और एरिया कितना होगा इसके अंदर? 3 × 10⁻4. सोल्व कर लो. ये कैंसिल हो गया. ये 0.5 आएगा. ऊपर क्या बनेगा? 5 डिवाइडेड बाई में 10 की पावर 6. तो 5 × 10⁻6 आएगा. तो इसको माइनस है ना, माइनस वाला कम होएगा ना, एक पॉइंट इधर चला जाएगा. तो 0.5 × 10 इसको लिख सकते हो 0.5 × 10⁻5. 0.5 ये ऑप्शन करेक्ट है. इसी से आएगा ये, इससे नहीं आएगा. आंसर ये इसका. क्या कह रहे हो? शॉर्टकट नहीं है ये रिजल्ट है, याद करना है बस कि खुद के वेट की वजह से. मैं सेकेंडरी क्लास में ना आपको 4-5 रिजल्ट याद कराऊंगा, उनमें से एक रिजल्ट ये भी है कि खुद के वेट की वजह से लेंथ इतनी बढ़ती है. बस ये याद करना होता है. ऊपर वाले से नहीं आया ये, ऊपर वाले से तो आया ही नहीं है. बस ऊपर वाले से करोगे 2 इसलिए लगाया है कि एल की जगह बस मैंने L/2 कर दिया इसमें. ऊपर वाले फॉर्मूले से तो बनेगा, ऊपर वाले फॉर्मूले से बनेगा mgl/में y a बनेगा ऊपर वाले फॉर्मूले से. लेकिन L की जगह ये 2 क्यों आया? क्योंकि ये जो वे mg लगता है, mg इस एंड पे नहीं लगता. ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब फोर्स इस एंड पे लगाया जाए. समझ में आ रही है बात आपको? जब फोर्स इस वाले एंड पे लगेगा तो डेल्टा एल की वैल्यू इतनी हो जाएगी. लेकिन mg इस एंड पे नहीं लगता है, mg तो यहाँ लगता है बीच में. तो mg बीच में लगता है, सेंटर में लगता है, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया. बस ऐसे याद रख सकते हो. आगे बात समझ में आपको? खुद के वेट की वजह से हमेशा ही mgl/2/a ये रिजल्ट याद करना होता है. mgl/2/a ये रिजल्ट बिल्कुल माइंड में सेट कर लो. कुछ चीज़ें हमें क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आती हैं, तभी वो याद भी रहती हैं. इसका अगला पार्ट. इन द अबव क्वेश्चन इफ द वायर इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली
by holding its one end with an acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द एक्सटेंशन द वायर। एक सेकेंडरी क्लास में एक चीज़ और बताएंगे आपको, एक रोड को अगर एक एंड पकड़ के ए नोड से एक्सेलेरेट करवा दिया जाए, कितने से एक्सेलेरेट करवा दिया, तब भी इसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है ना। अगर किसी चीज़ को आप एक्सेलेरेट कराओगे तो, और एंड नोड से एक्सेलेरेट कराओगे, कोई मतलब मान लो कोई, जैसे सपोज कोई बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, सपोज क्या नाम है आपका, हर्ष। हर मान लो मैं सड़क पे कहीं जा रहा हूँ, देखा हर्ष पड़ा हुआ है, ये क्या दारू पी के पड़ा हुआ है, ये तो हर्ष है। अबे यार ये कहीं ना कहीं कोई गाड़ी इसके ऊपर चढ़ जाएगी, काम करता हूँ, ये तो है ही नालायक, मुझ पे ऐसे ही था, इसके ऊपर तो डाउट था मुझे, मैं काम करता हूँ, इसको मैं साइड में तो कर दूँ, साइड में कर देता हूँ, बाकी को ज़्यादा पंगे नहीं लेने इसके साथ, ठीक नहीं है। मैंने इसको हाथ से खींचा और ए नोड से एक्सेलेरेट करवाया, ठीक है ना, इसका हाथ पकड़ के कितने से एक्सेलेरेट करवा दिया, ए नोड से, तो साथ में इसकी लेंथ देख रही, लेंथ बढ़ गई, ठीक है ना। इसकी बताइए हाइट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, इसके अंदर कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी ना। एक तो जब ऐसे ही ऐसे लेटा पड़ा था तब थी इसकी लेंथ, ठीक है ना, और फिर इसको जब एक्सेलेरेट करवाया जा रहा है तब इसकी लेंथ है थोड़ी सी ज़्यादा होगी। पता है कितनी ज़्यादा होगी, एम एल ए नोड अपॉन में 2y जी की जगह ए नोड आ जाएगा, बस जी की जगह क्या आएगा इसके अंदर, ए नोड। एक एंड पकड़ के ए नोड से एक्सेलेरेट करवा दे तो इतनी लेंथ बढ़ती है, बस यही वाला फॉर्मूला है, यही वाला। समझ में आ रही है बात आपको, एम एल ए नोड अपॉन में 2y। ये रिजल्ट याद कर लो आप, ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, अब ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। हाँ जी, मास कितना है इसका, अब मास तो 1.5, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ 4 मीटर का लिख रखा है, पूरा। ए नोड कितना है इसका 5 अपॉन में 2, वाई कितना है इसका, वाई 2 × 10⁻⁻10, और एरिया कितना है इसका 3 × 10⁻⁻। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यार। +6 आएगा, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन। अरे ऊपर जाएगा ये 0.25 पॉइंट इधर आएगा ना, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा, इसमें बात समझ में आएगी नहीं आई।